चर्चा हो रही है सर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर, असल वास्तविक स्थिति क्या है? कब तक ये चयन जो है हो जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष कब तक बनेगा? देखो, जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। अब सोशल मीडिया की चर्चा पर तो मैं जाना नहीं चाहता। सोशल मीडिया में किस प्रकार की चर्चा होती है, क्योंकि सोशल मीडिया की चर्चाएं जो है ना, वो सभी सत्य नहीं होती है। तो कुछ में सच होता है, कुछ में सोशल मीडिया में कई प्रकार की बातें चलती हैं। तो हमें जब तक कोई परिणाम सामने न आए तब तक उसकी जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब परिणाम आता है तब उसी जानकारी पर विश्वास करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और निश्चित रूप से जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह या नवंबर फर्स्ट वीक में उसकी नियुक्ति के लिए हाईकमांड विचार करेगा। किसको बनाता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सर, पिछले कल पेंशनरों ने जो है पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है, किस तरह देखते हैं? नहीं, पेंशनरों का प्रदर्शन बहुत ठीक बात है। जो है प्रदेश पेंशनरों ने प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया है। ठीक कहा उन्होंने कि हमारा डीए का एरियर है और उसमें निश्चित रूप से पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जयराम जी की थी उस समय भारतीय जनता पार्टी को 50,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिला और जो आरडीजी थी उस समय उनको 10,000 करोड़ रुपये मिली और हमें अभी इस साल 3,000 करोड़ रुपये है। उनकी बात जायज है। हमने 75 साल से ऊपर का पूरा डीए दे दिया है। 70 साल से ऊपर का हम डीए दे रहे हैं। थोड़ी सी उसकी 80-90 करोड़ किस्त रह गई है। हमने कहा है कि बजट में उसका प्रोविजन किया है, उसको देंगे। और जो भी पेंशनर जो हमारे हैं, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और जो भी वो जानकारी हमारे ध्यान में लाएंगे तो उस जानकारी को हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों हमारे एक जो एनजीओ के हमारे पेंशनर्स के डेपुटेशन आत्माराम जी के नेतृत्व में मिला था तो उन्होंने कहा था कि डीए तो रिलीज कर दीजिए। जो पेंशनरों का नेतृत्व जब मुझसे मिला था तो हमने डीए हमने रिलीज किया 3%, जिसका कि जून में हमने उसको रिलीज करना था, लेकिन आर्थिक संकट के कारण उसको हमने कहा कि दिवाली में चाहे इसको देना जरूरी है और 1 अप्रैल 2025 से लेकर 15 अक्टूबर तक सारा ईयर दिवाली से पहले उस सबके खातों में चले जाए ताकि दिवाली का उत्सव खुशी और हर्ष और उल्लास से मनाया जाए। सर, इसके साथ ये एचआरटीसी के जो पेंशनर है, एचआरटीसी के पेंशनरों को हम हर महीने तकरीबन 57 करोड़ रुपया ग्रांट देते हैं, यानी कि उसका कोई हम हिसाब नहीं लेते हैं। उसमें हमने कहा है कि हम ग्रांट देंगे पेंशनरों की पेंशन के लिए और पे के लिए। बाकी जो खर्चे है वो एचआरटीसी चलाए अपनी तरफ से। तो अभी मेरे से उन्होंने बात की तो मैंने कहा कि दिवाली के शुभ अवसर पर 10 करोड़ रुपया और रिलीज किया गया है ताकि उनको दिवाली से पहले पेंशन मिल सके। और एचआरटीसी भी अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल ठीक है। हमारे जो पेंशन्स है वो बेचारे सफर कर रहे हैं, ड्राइवर, कंडक्टर्स और ये वो उसमें बहुत हैवी स्टाफ भर दिया गया है। पर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एचआरटीसी जो है उसके हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस दृष्टिकोण से अभी थोड़े समय में कष्ट है, लेकिन आने वाले समय में इस कष्ट को हम दूर करेंगे। थैंक यू। एक सवाल और, रणधीर शर्मा विधायक जो है भाजपा के, उनकी तरफ से अभी भी कुछ देर पहले ये एक रिलीज दिया गया है, एक बाइट उनकी है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि आपदा के दौर में आपने सारे का सारा जो राहत पैकेज है वो मंडी जिला को दिया, लेकिन बाकी जिलों में भी तो आपदा आई है, उसके आपदा के तहत जो राहत पैकेज है वो हम पूरी स्टेट में देने जा रहे हैं और इसका एक हम कार्यक्रम मंडी में भी करने जा रहे हैं और पूरे स्टेट में देने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 1500 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है वो किस रूप में आता है, स्पेशल ग्रांट के रूप में आता है या रिलीफ पैकेज के रूप में आता है। अभी तक वो पैसा आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा तो उसके बाद हम सारे कार्यक्रम करने की सोच रहे थे। अगर वो पैसा अभी तक नहीं आता, किसी कारणवश उसमें देरी होती है, तो भी हम आपदा राहत परिवारों को, हम मौसम खुल गया है, घर बनाने के लिए 7 लाख देंगे
70,000 बर्तन और जो उनके सामान बह गया उसके लिए देंगे। तो इस प्रकार से मैंने आदेश दे दिए हैं और प्रदेश के जिन भी परिवारों को आपदा से नुकसान पहुंचा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनको राहत पहुंचाएगी। धन्यवाद।